अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आप स्पेनिश ज़बान के कुछ अल्फाज और फ़िक्रे सीखेंगे जो कि फ़ैमिली के मुताल्लिक़ होंगे। तो हम अपनी एप्लीकेशन डुओलिंगो को खोल रहे हैं। तो ये है आज का हमारा सबक फ़ैमिली। तो पिछले सबक में हमने रेस्टोरेंट के मुताल्लिक़ सीखा था, तो आज हम फ़ैमिली को सीखते हैं। ला कासा कहते हैं घर को, यानी द हाउस। ला माद्रे कहते हैं द मदर, यानी कि माँ को। एजा एस इंटेलिजेंटे, एजा कहते हैं शी को। एस का मतलब होता है इज, यानी है। मतलब एजा एस यानी शी इज, मतलब वो है क्या, इंटेलिजेंटे यानी इंटेलिजेंट, मतलब ज़हीन। इंटेलिजेंटे का मतलब होता है उर्दू में ज़हीन। एजा एस इंटेलिजेंटे, वो ज़हीन है। शी इज़ इंटेलिजेंट। एल पाद्रे कहते हैं बाप को, द फादर। तू पाद्रे, तू को कहते हैं यानी कि यूअर, यानी तुम्हारा। पाद्रे का मतलब फादर, यानी तुम्हारा बाप, तुम्हारा अब्बू। एल कार्रो कहते हैं द कार को, यानी कार। एजा तिएने उन कार्रो, एजा मतलब शी यानी वो, तिएने मतलब तेनेड़ वर्ब है। जब एजा के साथ इस्तेमाल हुई तो अपना ई आर हटाकर ई को इस्तेमाल में लाई, यानी एजा तिएने मतलब शी हैज़, वो रखती है या उसके पास है। उन मतलब एक, कार्रो मतलब कार। एजा तिएने उन कार्रो, शी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है या वो एक कार रखती है। तो सही फिक्रा ऐसे ही अच्छा लगेगा कि उसके पास एक कार है। कार्रो, इसको कार्रो पढ़ना है। कारो होता है, उसका मतलब होता है एक्सपेंसिव, यानी महंगा। उसके अंदर एक आर आता है और यहाँ पर दो आर हैं, यानी कार्रो यानी कार। कारो कहते हैं एक्सपेंसिव को, यानी महंगा। मी पाद्रे एस इंटेलिजेंटे, मी पाद्रे का मतलब होता है माई फादर। मी का मतलब मेरा यानी माई, पाद्रे का मतलब फादर यानी अब्बू या बाप, यानी मेरा अब्बू। इसका मतलब है, यानी मेरा अब्बू है क्या, इंटेलिजेंटे यानी ज़हीन। मेरा अब्बू ज़हीन है। माई फादर इज़ इंटेलिजेंट। आप सभी को पर क्लिक करके इसको यानी कि सुना सकते हैं, लेकिन मेरा स्पीकर यहाँ काम नहीं करेगा, पहले भी बता चुका हूँ। मैं कैन नॉट स्पीक नाउ पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। मी पाद्रे एस इंटेलिजेंटे, ये पिछला ही फिक्रा था। मी पाद्रे मतलब माई फादर, यानी मेरा अब्बू। एस यानी है, इंटेलिजेंटे मतलब इंटेलिजेंट यानी ज़हीन। एल एस एलेगांते, एलेगांते कहते हैं एलिगेंट मतलब खूबसूरत, मतलब फसीह। यानी मर्दों के लिए एलेगांते इस्तेमाल करते हैं स्पेनिश के अंदर, और अगर औरत हो तो उसके लिए एडमोसो या एडमोशो यूँ भी कहते हैं, एडमोशो भी कहते हैं, एरमोसो भी कहते हैं। तो कहीं कैसे प्रोनाउंस किया जाता है तो कहीं कैसे। तो एल मतलब ही यानी वो, इसका मतलब है यानी वो है, एलेगांते यानी एलिगेंट यानी खूबसूरत। एल इज़ एलेगांते, ही इज़ एलिगेंट, वो खूबसूरत है। मतलब लड़के की बात हो रही है या आदमी की। अच्छा आगे है हाउ डू से एलिगेंट। अभी पीछे हमने पढ़ा एलिगेंट को क्या कहते हैं स्पेनिश में, एलेगांते यानी खूबसूरत, यानी खूबसूरत फसीह। लेकिन मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए भी होता होगा स्पेनिश में, मुझे ख़ास पता नहीं है क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहता तो उनकी बातचीत मैंने नहीं सुनी। आगे तू पाद्रे तिene un carro maleta pasaporte supermercado,
यहाँ पर तस्वीर को हमने देखना है, इसको ढूंढना है यहाँ। तो ये कार की तस्वीर है, तो कार का तर्जमा क्या है स्पेनिश में? कार्रो। तू पादरे तिएने, यूअर फादर हैव, यानी कि तुम्हारा अबू रखता है या तुम्हारा अबू के पास है क्या? उन कार्रो, एक कार। तू मतलब यूअर, पादरे का मतलब बाप, तिएने मतलब वो रखता है, उन कारो एक कार। तू पादरे तिएने उन कारो, योर फादर हैज़ ए कार, तुम्हारे अब्बू के पास एक कार है। मी मादरे एस इंटेलिजेंटे। मी का मतलब माई यानी मेरी, मादरे है तो मैं आगे आगे मादरे तो मैं इसलिए मेरी कह रहा हूँ, वैसे मी का मतलब मेरा भी होता है। मी मादरे मतलब माई मदर यानी मेरी अम्मी या मेरी माँ। एस का मतलब यानी है, यानी एज। माई मदर एज यानी मी मादरे एस यानी मेरी माँ है इंटेलिजेंटे, इंटेलिजेंट यानी ज़हीन। मी मादरे एस इंटेलिजेंटे, माई मदर एज इंटेलिजेंट, मेरी अम्मी क्या है? ज़हीन है। अच्छा, आगे पेयर की मैचिंग करनी। हाउस को क्या कहते हैं? कासा। आई एम को क्या कहते हैं? सोई। मदर को क्या कहते हैं? मादरे यानी माँ। आई को क्या कहते हैं? जो यानी मैं। एन को क्या कहते हैं? एन यानी मैं। अच्छा, आगे माई मदर इज एलिगेंट। हाँ, यहाँ एलिगेंट इस्तेमाल हो गया। मैंने पहले आपको बताया कि मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन शायद ये औरतों के लिए भी होता है, तो उसके लिए सॉरी, शायद मैंने गलत कहा। माई मदर यानी मी मादरे, एस का मतलब एज का मतलब एस यानी मेरी माँ है एलिगेंट, सॉरी हाँ जी, एलिगेंट मतलब एलिगेंट। एलिगेंट कहाँ है? ये है माई मदर इज़ एलिगेंट, मी मादरे इज़ एलिगेंट यानी मेरी अम्मी खूबसूरत है या फसीह है। अच्छा, ही हैज़ ए हाउस। ही किसको कहते हैं? एल। हैज़ का मतलब तिएने। तेनेड एक वर्ब है जिससे बना है तिएने, क्योंकि ये एल के साथ इस्तेमाल हुआ है। ये वर्ब हमने पहले पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो एल तिएने मतलब ही हैज़ यानी वो रखता है या उसके पास है। ऊना मतलब एक। कासा कहते हैं हाउस को यानी घर। घर क्या है? मुअन्नस है। कासा मुअन्नस है तो इसलिए से पहले ऊना, या अगर ये मुज़क्कर होता तो ऊन लगता। तो एल tiene una casa, ही हैज़ ए हाउस, उसके पास एक घर है या वो एक घर रखता है, तो उसके पास घर है, ये सही बनेगा। तो हमारी ये मश्क क्लियर, आगे ऐड है। अच्छा, एक लेवल हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक लेवल नहीं बल्कि एक लेसन। एल पेर्रो। एल पेर्रो कहते हैं द डॉग को यानी कुत्ते को। पेड़ो कहते हैं लेकिन को यानी बट। तो पेड़ो मतलब बट यानी लेकिन, पेर्रो मतलब द डॉग यानी कुत्ता। एल गातो। एल गातो कहते हैं द कैट यानी बिल्ली। मी कासा एस ग्रांदे। मी का मतलब मेरा, कासा मतलब घर यानी हाउस, एस का मतलब है यानी इज, ग्रांदे कहते हैं बिग को यानी बड़े को। मी कासा एस ग्रांदे मतलब मेरा घर बड़ा है, माई हाउस इज़ बिग। आगे हाउ डू यू से बिग, यानी बिग को स्पेनिश में क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा ग्रांदे। मी पेर्रो एस बोनीतो। मी पेर्रो यानी माई डॉग, पेरो कहते हैं कुत्ते को, मी कहते हैं मेरे को यानी मेरा, मेरी, मेरे एक ही बात है। मी पेर्रो मतलब माई डॉग, इसका मतलब है यानी इज़, मेरा कुत्ता है। बोनीतो, बोनीतो भी कहते हैं खूबसूरत को यानी खुशनुमा को। तो
मी पेरो एस बोनीतो, माई डॉग इज़ प्रिटी, मेरा कुत्ता खूबसूरत है या खुशनुमा है। चलें आगे बढ़ते हैं। मुई इंटेलिजेंटे, मुई कहते हैं वेरी को, यानी बहुत। तो मुई मतलब वेरी, इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट, मतलब वेरी इंटेलिजेंट यानी बहुत ज़हीन। अच्छा, आगे एक तस्वीर है, इसको हमने खाली जगह पर डालना है। तू डैश एस मुई बोनीतो, ये किसकी तस्वीर है? कुत्ते की। तो कुत्ते की इंग्लिश क्या है? पेर्रो। तो ये है पेर्रो, इसको यहाँ पर हमने लगाना है। तू पेर्रो एस मुई बोनीतो, यूर डॉग इज़ वेरी प्रीटी, यानी आपका कुत्ता बहुत खूबसूरत है। चले। एल एस तू एरमानो, एल का मतलब होता है ही यानी वो, एस का मतलब है यानी इज़, तू का मतलब यूअर यानी तुम्हारा, एडमानो कहते हैं बिरादर को यानी भाई। तो ये सवाल या फ़िक्र है, तो इसलिए हम इंग्लिश में इसको थोड़ा चेंज करें, इज़ ही यूअर बिरादर। वैसे अगर आम फ़िक्रा होता तो होता ही इज़ यूअर बिरादर। तो सवाल यह है, तो इज़ ही यूअर बिरादर। एल का मतलब वो, एस का मतलब है, तू का मतलब यूअर यानी तुम्हारा, एडमानो का मतलब बिरादर यानी भाई। एल एस तू एडमानो, इज़ ही यूअर बिरादर, क्या वो तुम्हारा भाई है? मी एडमाना, मी का मतलब होता है माई यानी मेरा, एडमाना कहते हैं बहन को। तो एडमानो भाई को, एडमाना सिस्टर यानी बहन। अच्छा, आ गया हाउ डू यू से सिस्टर, यानी सिस्टर को स्पेनिश में क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा एडमाना यानी बहन। मी गातो एस ग्रांदे, मी का मतलब माई यानी मेरा या मेरी, गातो क्या है? बिल्ली। तो मी गातो मतलब माई कैट यानी मेरी बिल्ली, एस का मतलब है यानी इज़, मी गातो एस यानी माई कैट इज़, मेरी बिल्ली है क्या है? ग्रांदे यानी बिग यानी बड़ी। मी गातो एस ग्रांदे, माई कैट इज़ बिग, मेरी बिल्ली बड़ी है। अच्छा, आ गया बिरादर, बिरादर को क्या कहते हैं स्पेनिश में? यहाँ पर हमने मैचिंग करनी है। बिरादर को कहते हैं एडमानो, मतलब क्या? भाई। डॉग कहते हैं कुत्ते को, मतलब पेर्रो। वाटर मतलब आगुआ यानी पानी। माई का मतलब मी यानी मेरा या मेरी। यूअर कहते हैं तू को, मतलब तुम्हारा। ये तू के दरमियान भी फ़र्क था, सॉरी था नहीं है, बल्कि वो हमने पिछली वीडियो में तकरीबन पढ़ा था। मी कारो इस बोनीतो, माई कार इज़ प्रिटी, यानी मेरी कार क्या है? खूबसूरत है यानी खुशनुमा है। मी कारो मतलब माई कार यानी मेरी कार, मी का मतलब माई, कारो का मतलब कार। मी कारो माई कार यानी मेरी कार, इसका मतलब है मेरी कार है क्या है? बोनीतो यानी प्रिटी, मतलब खुशनुमा, मतलब खूबसूरत। मी कारो एस बोनीतो, माई कार इज़ प्रिटी, मेरी कार खूबसूरत है या मेरी कार खुशनुमा है। अच्छा, आ गया यूअर बिरादर। यूअर का मतलब तुम्हारा, मतलब तू। बिरादर किसको कहते हैं? एडमानो को। यूअर बिरादर यानी तू एडमानो यानी यूअर बिरादर यानी तुम्हारा भाई। अच्छा, आ गया माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। माई किसको कहते हैं? मी को। सिस्टर मतलब एडमाना, मी एडमाना मतलब मेरी बहन, इसका मतलब इज़ यानी है, मुई का मतलब वेरी यानी बहुत, इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट। तो माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मी एडमाना इस मुई इंटेलिजेंट, मतलब मेरी बहन बहुत ज़हीन है। ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। द फेवरेट चैलेंज इज़ अंडर वे।
अच्छा, तो 12 बज गए तो हमारा फरवरी का महीना शुरू हो गया। तो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया कि आपका फरवरी का जो चैलेंज है, ये चैलेंज वगैरह देते हैं, तो वो शुरू हो गया। चलें, खैर हमने अपना सबक शुरू करना है तीसरा। अब 2 मुकम्मल हो गए। La familia. ला फामिलिया, ला फामिलिया कहते हैं फैमिली को, यानी ख़ानदान। La esposa. ला एस्पोसा मतलब दा क्या, हस्बैंड या वाइफ, वाइफ। ला एस्पोसा मतलब द वाइफ, यानी बीवी या घर वाली। तो अगर एल एस्पोसो होता तो उसका मतलब द हस्बैंड, मतलब शोहर। Tu familia. तू फामिलिया, तू का मतलब यूअर, फामिलिया का मतलब फैमिली, मतलब तुम्हारा ख़ानदान। El abuelo. एल अबोएलो, अबोएलो कहते हैं दादा अबू को या दादा जान। एल अबोएलो द ग्रैंड फादर, यानी दादा जान। El esposo. एल एस्पोसो, एल एस्पोसो कहते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, द हस्बैंड को। द हस्बैंड मतलब शोहर। Yo tengo un abuelo. जो तेंगो उन अबोएलो, जो का मतलब आई, तेंगो मतलब हैव, मतलब मैं रखता हूँ या मेरा है या मेरे पास है। तेनेड वर्ब है, तो ये एक इर्रेगुलर वर्ब है मेरे ख्याल में। हाँ जी, इर्रेगुलर वर्ब है, इसीलिए ये क्या है, चेंज हो गई किस में, तेंगो के अंदर, जब आई के साथ इस्तेमाल हुई। तो जो तेंगो मतलब आई हैव, मतलब मेरा है या मेरे पास है। उनका मतलब एक, यानी ए आई हैव ए, यानी मेरा एक है, क्या है, अबूएलो, ग्रैंड फादर, दादा अबू, मेरा दादा अबू है। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं। Perfecto. पेरफेक्टो, परफेक्टो कहते हैं परफेक्ट को, जिसे हर कोई परफेक्ट ही कहता है, यानी बिल्कुल सही या ठीक, यानी परफेक्ट। परफेक्टो कहते हैं परफेक्ट को। Tu abuela. तू अबोएला, तू का मतलब यूअर, अबोएला किसको कहते हैं, ग्रैंड मदर को, दादी जान को। तू अबोएला यूअर ग्रैंड मदर, यानी तुम्हारी दादी जान। अबोएलो कहते हैं ग्रैंड फादर को, अबोएला कहते हैं ग्रैंड मदर को। हाउ डू यू से ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर को आप क्या कहते हैं स्पेनिश में, यानी दादी जान को क्या कहते हैं, अबोएला। Abuela. Mi apartamento es grande. मी अपार्टामेंटो एस ग्रांडे, मी का मतलब माई, हमने कई बार पढ़ा। अपार्टामेंटो ये आपके लिए नया लफ्ज़ हो सकता है। अपार्टामेंटो कहते हैं अपार्टमेंट को, मतलब कमरा या हुजरा। मी अपार्टामेंटो मतलब माई अपार्टमेंट, यानी मेरा हुजरा या मेरा कमरा। इस मतलब है, यानी इज़। ग्रांदे मतलब बिग, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मी अपार्टमेंट एस ग्रांदे का मतलब माई अपार्टमेंट इज़ बिग, यानी मेरा घर, सॉरी मेरा कमरा बड़ा है। अच्छा, आगे तू और खाली जगह एस मुई बोनीतो। तो ये केस की तस्वीर है, अपार्टमेंट की है, बस की है, बोलेतो की है, बांको की है। बताइए, ये एक अपार्टमेंट है, यानी यहाँ पर एक कोई अपार्टमेंट है, कमरा है या हुजरा है। तो अपार्टमेंट मतलब सही है, हाँ जी, ये तस्वीर अपार्टमेंट की है। तू अपार्टमेंट तो मतलब, सॉरी, तू अपार्टमेंट तो इज़ muy bonito, यानी योर अपार्टमेंट इज़ वेरी प्रिटी, आपका अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आगे एलिगेंट। तो एलिगेंट को स्पेनिश में क्या कहते हैं, एलिगांते, मतलब खूबसूरत या फसीह। Elegante. वोमैन को क्या कहते हैं, मुखेड़। Mujer. अच्छा, फैमिली को क्या कहते हैं, फामिलिया। Familia. परफेक्ट को क्या कहते हैं, पेरफेक्टो। Perfecto. आई एम को क्या कहते हैं, सोई। Soy mi esposa. मी एस्पोसा मतलब माई क्या, वाइफ। ठीक है, मी एस्पोसा मतलब माई वाइफ, मेरी बीवी। आगे वही फिक्र है, माई वाइफ को स्पेनिश में क्या कहते हैं, मी एस्पोसा। Esposa. यूअर हस्बैंड मतलब तुम्हारा शोहर या तुम्हारा, सॉरी, यूअर हस्बैंड मतलब तू एस्पोसो।
यूर मतलब तू, हस्बैंड मतलब एस्पोसो। esposo, परफेक्ट हो गया। ये लेसन भी कंप्लीट। आगे ऐड है, इसको क्लोज करें। ओ पता नहीं कहाँ पर कर लेगा। चलें, सही है, हमारा सबक सेव है। आखिरी सबक रह गया हमारा La bicicleta. ला बिसिकलेता। ला बिसिकलेता कहते हैं द बाईसाइकिल यानी साइकिल। yo vivo aquí, जो विवो आकी, जो का मतलब आई यानी मैं, विवो, विवो क्या है, एक वर्ब है, विवेड, विवेड एक वर्ब है, तो आई के साथ इस्तेमाल हुई तो ये बन गई विवो। विवेड एक क्या वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। तो आई थिंक इसके भी आपको वीडियो मिल जाएंगे हमारी यानी कि किसी ना किसी क्लास के अंदर अपने चैनल पर। तो जो विवो मतलब आई लिव, विवेड मतलब टू लिव यानी रहना। तो जो भी वो मतलब आई लिव मैं रहता हूँ। आकी, आकी कहते हैं हेयर यानी कि यहाँ, आई लिव हेयर मैं यहाँ रहता हूँ। जो भी वो आकी है, सॉरी हमने पढ़ा तो सही लेकिन लिखना भूल गए। आई लिव हेयर, यहाँ पर हमने हेयर नहीं लगाया। चले खैर। un carro y una bicicleta, उन कारो ई una बिसिकलेता। उन कारो मतलब एक कार यानी ए कार। ई का मतलब होता है एंड यानी और। ये जो वाइल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है एंड स्पेनिश में। इसको कहते हैं ई। उन कारो ई ए कार एंड una बिसिकलेता ए बाईसाइकिल। उन कारो ई una बिसिकलेता ए कार एंड ए बाईसाइकिल। एक कार और एक साइकिल। Mi hijo es inteligente. मी ईहो एस इंटेलिजेंटे। ईहो कहते हैं बेटे को यानी सन। मी मतलब माई, ईहो मतलब सन। मी ईहो माई सन। इसका मतलब एज यानी है। इंटेलिजेंटे मतलब इंटेलिजेंट। मी ईहो एस इंटेलिजेंटे माई सन एज इंटेलिजेंट यानी मेरा बेटा ज़हीन है। हाउ डू यू से सन यानी सन को क्या कहते हैं, मतलब बेटे को क्या कहते हैं, ईहो। Hijo. mi hija es inteligente, मी ईखा एस इंटेलिजेंट। पीछे हमने पढ़ा ईखो, अब है ईखा। ईखा कहते हैं बेटी को यानी डॉटर। मी ईखा मतलब माई डॉटर यानी मेरी बेटी। एस इंटेलिजेंट क्या है, एस का मतलब है, इंटेलिजेंट हम कई बार पढ़ चुके हैं, मतलब ज़हीन। मी ईखा एस इंटेलिजेंट माई डॉटर इज़ इंटेलिजेंट, मेरी बेटी ज़हीन है। आगे बढ़ते हैं। mi hermana es interesante, मी hermana es interesante। मी का मतलब माई, हमने कई दफ़ा देखा। hermana मतलब सिस्टर। तो मी hermana माई सिस्टर यानी मेरी बहन। एस का मतलब है यानी इज़। interesante कहते हैं इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प। मी hermana es interesante माई सिस्टर इज़ इंटरेस्टिंग, मेरी बहन दिलचस्प है। आगे हाउ डू यू से इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग को स्पेनिश में क्या कहते हैं, मतलब इंटेरेसांते यानी दिलचस्प। interesante, ¿Tú tienes una hermana? तू tienes una hermana, तू tienes una hermana क्या है, सवाल या फिक्र है, तो हमने लहजा चेंज किया। तू tienes मतलब डू यू हैव। तेनेड वर्ब है, जब तू के साथ इस्तेमाल हुई तो tienes बन गई। तो तू tienes मतलब यू हैव, या फिर अगर सवाल यह होगा तो डू यू हैव। ऊना का मतलब एक, एडमाना मतलब सिस्टर। तू tienes una hermana, डू यू हैव ए सिस्टर, क्या तुम्हारी बहन है। अच्छा आगे चैट नुमाए tienes un hermano मतलब डू यू हैव ए बिरादर। अभी हमने देखा तू tienes, तो कई बार हमने अपने चैनल पर देखा कि फ़ाइल को लगाएं या ना लगाएं, इस्तेमाल करें ना करें, तो वर्ब भी बता देती है कि वो किसके साथ इस्तेमाल हो रही है। तो इन्होंने फ़ाइल को नहीं इस्तेमाल किया, यहाँ तो है tienes मतलब डू यू हैव, उन मतलब एक यानी क्या तुम्हारा है, एरमानो मतलब भाई।
तो इसका जवाब आप क्या देंगे? मतलब ये एक सवाल है, कोई आपसे पूछ रहा है, एक चैट नुमा है, तो आप क्या कहेंगे? धोंदा स्टाइल पानियों मतलब बाथरूम कहाँ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे सी, तेंगो उन एडमानो ई उना एडमाना। जी हाँ, मेरा एक भाई और एक बहन है। Yo vivo en un apartamento. तो ये है यो वीवो इन un अपार्टमेंटो। आई लिव इन ए अपार्टमेंट, आई लिव इन एन अपार्टमेंट। जो वीवो मतलब आई लिव मैं रहता हूँ, विवेड एक वर्ब है, तो जो के साथ इस्तेमाल हुई तो वीवो बन गई, यानी जो वीवो मतलब आई लिव, इनका मतलब मैं, उनका मतलब एक। तो यहाँ पर इंग्लिश है तो इधर ए है तो इधर एन लगा, यानी इधर वॉवल है। तो आई लिव इन एन अपार्टमेंट, मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। तू tienes una डैश leche hija gato perro। तो यहाँ पर क्या है, एक तस्वीर है दो बहन भाइयों की, नहीं दोनों मेरे ख्याल में बहनें हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? ईखा। तू tienes una hija, क्या तुम्हारी बहन है? तू tienes मतलब तुम्हारी है, या डू यू हैव मतलब तुम रखते हो, तुम्हारे पास है, या तुम्हारी है, इस तरह कह सकते हैं। ऊना मतलब एक, ईखा मतलब बहन, नहीं बहन नहीं बल्कि बेटी, सॉरी भूल गया। तू tienes una hija, डू यू हैव ए डॉटर, क्या तुम्हारी एक बहन सॉरी बेटी है? सही है, डू यू हैव ए डॉटर। पहले ज़रा भूल गया था, सॉरी। Yo tengo una hija. यो तेंगो una hija, आई हैव Una. सॉरी, Una. जो तेंगो Tengo una una hija, hija. Yo tengo una hija. सही। यो तेंगो मतलब आई हैव, una hija मतलब ए डाटर, आई हैव ए डाटर मतलब मेरी बेटी है या मेरी एक बेटी है। सही है, इधर बता रहा है। Yo no vivo en Francia. जो नो विवो इन फ्रांसिया, जो यानी आई, वीवो होता तो क्या होता? मैं रहता हूँ। जो नो वीवो मतलब मैं नहीं रहता। आई डू नॉट लिव मतलब जो नो वीवो मतलब मैं नहीं रहता। नेगेटिव फिक्र है तो नेगेटिव फिक्रों पर भी हमने वीडियोस बनाई थी, वो दो देख लीजिएगा। अच्छा, इन फ्रांसिया मतलब इन फ्रांस। जो नो वीवो इन फ्रांसिया, आई डू नॉट लिव इन फ्रांस, मैं फ्रांस में नहीं रहता। आगे ए कार एंड ए बाईसाइकिल। ए कार मतलब उन कारों, Un कारों carro. एंड कहते हैं ई को, उन कारों ई एक कार और ए बाईसाइकिल यानी una bicicleta, Bicicleta. उन कारों ई una bicicleta, एक कार एंड ए बाईसाइकिल मतलब एक कार और एक साइकिल। Yo vivo aquí. जो भी वो अकी मतलब आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। जो भी वो मतलब आई लिव मैं रहता हूँ, अकी मतलब हेयर यानी यहाँ। तो हमारा लेवल 1 उसका कंप्लीट हो गया। तो आगे खुल गया हमारा क्या, शॉपिंग वाला सेक्शन। कल को इंशाल्लाह हम, कल को तो पता नहीं मतलब अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, शॉपिंग के रिलेटेड सबक यानी कि अल्फाज होंगे इसी तरह और फ़िक्रे होंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, तमाम अल्फाज फ़िक्रे वगैरह। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप बता दीजिएगा हमें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एक वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।